अभी हमारे सामने भरत तिवारी के साथी मित्र बैठे हुए हैं। घटना की पूरी जानकारी ये बताएंगे, उस दिन क्या चल रहा था, क्या हुआ उनके साथ। जैसे कि हम लोग गांव से ही थे तो पता चला कि एनकाउंटर हो गया। तो हम लोग गए देखने तो वहां पे तो कुछ हुआ नहीं था। वहां पे से उनको लेकर चला गया था। मतलब हम लोग जा रहे थे तो एम्बुलेंस से उनको धीरे स्लोली मतलब हॉस्पिटल के लिए प्रशासन के साथ ले जाया जा रहा था। तो हम लोग पूछे हॉस्पिटल तक, शाहपुर जो रेफरल हॉस्पिटल है वहां पे पूछे हम लोग। तब तक देख रहे हैं कि वो निकल रहे हैं। फेस पे स्माइल था, मतलब वही प्राउड वाला स्माइल कि कुछ किए हम देश के लिए। निकल रहे थे तब हम से निकलते हुए एकदम स्वस्थ दिख रहे थे। हाँ, फेस पे स्माइल था। हम लोग डॉक्टर से मिले कि डॉक्टर साहब से बात की कि कैसा कंडीशन है। तो बोले नॉर्मल है, ठीक है, सब बढ़िया है। तो बोले कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। बोले नहीं, थोड़ा बहुत है, तो इसीलिए अच्छे इलाज के लिए हम लोग आरा रेफर कर दिए हैं। फिर तो हम लोग बोले कि बात की अपने में, अच्छा। तब तक हम लोग निकले यहाँ से बाइक लेके। फिर हम लोग बोले चलो आरा चलते हैं। आरा गए हम लोग। तब तक पता चल रहा है कि आरा डॉक्टर से बात किए कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठते हैं, क्या सर, क्या अभी जो कांड हुआ था, गोली लगा था, कैसे कंडीशन? तो बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, काफी ब्लड लॉस हो गया है। तो हम लोग देखे ब्लड लॉस हो गया है, शाहपुर हॉस्पिटल में तो ठीक थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पता किए तो वहीं तो बात बोले 3 गोली मारा गया है, लगा गया स्टेप के द्वारा या किसी के भी द्वारा, पुलिस के द्वारा मारा गया था। हम लोग को पुलिस सटन नहीं दिया उनके पास, तो हटो करके। तो हम लोग आरा गए। आरा पूछे तो बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग दिमाग खराब हो गया कि भाई वहां पे तो ठीक थे। वहां से फिर पटना रेफर कर दिया गया उनको। पटना रेफर करने के बाद पता चला कुछ टाइम बाद कि उनका डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो आरा से रेफर होने के बाद पटना में तत्काल डेथ हो गया। तब हम फिर वहां से डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले कि 4 या 5 गोली इनको लगा है। तो हम लोग बोले 5 गोली, वहां के डॉक्टर 3 बता रहे थे। नॉर्मली थे, उतना ब्लड गिर रहा था लेकिन उतना नहीं गिर रहा था। ब्लड लॉस, ये डॉक्टर बोले ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, उसी के कारण इनका क्रिटिकल कंडीशन हो गया है। हम लोग हो गया कि भाई टेंशन हो गया, भाई क्या हो गया। उसके बाद वो हम लोग आ गए इधर। फिर हम लोग बात किए कि 4 से 5 गोली मारा गया है, 5 गोली मारा गया। अपने में बैठ के बात करते दोस्तों के साथ क्या किया। फिर दाह संस्कार में हम लोग गए। यहीं पे दाह संस्कार हुआ था, ज्यादा तो स्मौली घाट है, तो वहाँ पे गए हम लोग। तब तक जो रास्ते में जो यहाँ से आरा से शाहपुर से आरा के दूरी है, अप्रोक्स 30 किलोमीटर होगा आसपास में। तो हम लोग उसी दौरान इनको जो 2 गोली है मारा गया होगा, क्योंकि जो लास्ट गोली था इनके अंडकोश से लगते हुए ऊपर पेट के अंदर तक गया था। या वो गोली होगी इंसाज का होगा या AK-47 का होगा, दोनों में से कोई एक का होगा। तभी उसी के कारण जो लास्ट गोली था इनका सबसे ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, उसी के कारण उनका डेथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग का खल रहा है कि ये रास्ते में इनको गोली मारा गया है। अगला आप न्याय की मांग किससे कर रहे हैं? न्याय व्यवस्था पे भरोसा है आपको? अभी न्याय से आप किससे मांग करेंगे, क्योंकि आप न्याय जो हमारे राज्य है, मुख्यमंत्री साहब ने वही होंगे, सर्वमान तो वही होता है ना। उसके बाद अब न्यायालय में जाएंगे तो वो किसको आदेश दिए होंगे? वो भोजपुर का SP को दिए होंगे, SP SDPO को दिए होंगे, SDPO जो भी DSP साहब होंगे वो थाना को दिए होंगे रिपोर्ट कि आप जो किए। इनमें जब तक ये तीनों लोग निलंबित नहीं होंगे तब तक कार्रवाई आप किस पे कीजिएगा? SP भी है, DSP साहब भी हैं, निलंबित करेंगे तब ना इंक्वायरी अच्छे से होगा। जब तक ये लोग रहेंगे कुर्सी पर रहेंगे तब तक कहाँ से आप इंक्वायरी कर पाइएगा? जो पिछले साल बाढ़ में जवनिया गांव विलुप्त हो गई गंगा में, उस गांव को किसी गांव में मतलब स्थान दिया गया था। उस गांव का क्या सुविधा मिली थी? वो जो भी मतलब उनका जिसका घर गंगा जी में विलीन हुआ था, उन्हीं लोग का अलॉट हुआ था वहाँ पे। कौन से गांव में? जवनिया कटान से जो हुआ था, जवनिया गांव में जो गंगा जी में, तो वही उन्हीं के लिए वो मांग कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो गड्ढा में जमीन था। क्योंकि वो बाढ़ आता रहता है, फिर बाढ़ आएगा तो वही कंडीशन हो जाएगा। जो मतलब जो नर्क से निकाला गया था उनको, फिर वही नर्क में धकेल दिया गया उनको। उन्हीं के लिए लड़ रहे थे बराबर की, इसीलिए वो लोग हमेशा वहां पे जाते थे। एक दिन में 2 बार 3 बार की सबसे बात करते कि कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? आप मित्र हैं उनके, तो उनपे मतलब विक्षिप्त होने का और ऐसा कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? अब आप ही बताइए। जो आप उनका लाइव पढ़ाई था ना, आप देख लीजिए एक बार कि वो कैसे लिख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छे इंसान थे। उनका कोई ऐसा कुछ नहीं था, मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा नहीं था, कुछ उनमें प्रॉब्लम नहीं था। वो ये तंग हो गए थे, ये जो भी ये हमारे कानून है, जो भी हमारी व्यवस्था है, उनसे लड़ते लड़ते जो भी आप प्यार से एक बार प्यार से बात करते करते हाथ जोड़ जोड़ तो परेशान हो गए थे।
तो लास्ट में उनको उठाना पड़ा कि भाई ये करना पड़ेगा। जोनिया गांव जो गंगा में विलुप्त हो गई, उस गांव से लोगों को कहीं और स्थान दिया गया, हाँ। जो बिलौटी गांव थी। बिलौटी गांव में हर मुख्य सुविधाएं मिल गई थी वहाँ के लोगों को। कुछ नहीं मिला था वहाँ पे। वहाँ के लोग मड़ई लगा कर रह रहे हैं। आप जाके देखिए वहाँ पे वहाँ का क्या कंडीशन है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। कोई मतलब यही आ रहा है कि भारत ने उस लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, वहाँ की बिजली, पानी, सड़क सुविधा के लिए। वो खुद का मतलब कुछ कुछ कहीं से अरेंज करके, कुछ पैसा कहीं से इकट्ठा करके वो लोगों को लगा रहे थे, लोगों के लिए वो कर रहे थे उस लोगों के लिए। पानी हो गया, बिजली हो गया, बिजली लड़ लड़के जेई से लड़ सब कुछ लड़ लड़के वो अपना बिजली का काम कराए। उधर डीएसपी ऑफिस में जाए, एसडीपी ऑफिस में जा जाके, एसडीएम ऑफिस में जा जाके वो हाथ जोड़े हुए काम करा रहे थे, मेरा काम कर दीजिए, काम कर दीजिए। जिस दिन उनका एनकाउंटर हुआ, घर से इतना दूर, ये कहानी को समझ नहीं आया। वो हमेशा जाते, हर रोज जाते थे, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हर रोज वो जाते थे। लोगों से, वहाँ के लोगों से हाँ, मिलने। क्योंकि हाँ एक दिन में सुबह शाम दोपहर में वो अपने बाइक से निकल जाते थे। अरे लोगों से मिलना, उनको वही प्रवृत्ति थी कि ये नहीं कि अरे ये देख के नहीं मिलना था कि ये पैसे वाले इंसान है, इनसे दोस्ती करना, ये नहीं। इनका ये था कि हमको मदद करना है, जो भी हो, जैसा भी इंसान हो, जो मेरे से हो सकता है हम करेंगे उस इंसान के लिए। और वहाँ पे भरत जी को, मतलब वहाँ पे कौन, प्रशासन कैसे पहुंचा वहाँ पे, जहाँ पे ये रोज जाते थे, कैसे पहुंचा? प्रशासन इनके जो भी लाइव था, लाइव के माध्यम से प्रशासन पहुंचा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके मित्र भरत तिवारी के मित्र जो अभी हमारे सामने हैं, ये एसपी डीएसपी सबको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आगे फिर अभी हम किसी से बात करके यहाँ के लोगों से और क्या जानकारियां मिल सकती है, हम फिर बात कर रहे हैं।